नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस अद्वितीय ज्ञान की जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिया। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश। श्री कृष्ण के ये उपदेश सिर्फ युद्ध के मैदान में अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि ये हमारे जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करने वाले अमूल्य रत्न हैं। गीता के उपदेश हमें यह समझाते हैं कि कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जब हम निष्काम भाव से कार्य करते हैं तो हम जीवन के हर संघर्ष में विजयी हो सकते हैं। आइए श्री कृष्ण के इन अमर उपदेशों का सार समझें और अपने जीवन को नई दिशा दें। आज हम उन्हीं अनमोल विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जो न केवल आपके जीवन को सकारात्मक बनाएंगे, बल्कि आपको आत्मिक शांति भी देंगे। लेकिन अपने कोमल और निर्मल हाथों से कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर श्री राधा कृष्ण को अपना प्यार प्रकट जरूर कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी भी अपने जीवन में कोई ऐसी गंदी आदत नहीं लगानी चाहिए जो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दे। महाभारत का युद्ध भी कहीं ना कहीं युधिष्ठिर की जुए की लत की वजह से शुरू हुआ था, जहां उन्होंने अपनी पत्नी और भाइयों को भी दांव पर लगा दिया था। इसी तरह हम भी अपनी जिंदगी में कोई ऐसी बुरी आदत लगा लेते हैं, चाहे वह नशे की हो, मोबाइल की हो या किसी गलत काम की हो, तो वह हमें बर्बाद कर सकती है। इससे पहले कि आपकी आदतें आपको खत्म कर दें, आपको अपनी गलत आदतों को खत्म करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। बहुत से लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं, बड़े घर, बड़ी गाड़ी, दुनिया घूमने जैसी इच्छाएं रखते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करते। चाहना तो बहुत आसान है, लेकिन उस पर कर्म करना बहुत मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन अच्छा हो, तो आलस्य को त्याग कर कर्म में जुट जाएं। श्री कृष्ण बताते हैं कि अगर आप जीवन में खुशी चाहते हैं, तो आपको अपने मन की गुलामी छोड़नी होगी। बहुत से लोग समझते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वे अपने मन के गुलाम बन चुके होते हैं। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं, तो अपने मन के अनुसार चलना छोड़ दें और जो सही है वही करें। जीवन का आनंद तभी मिल सकता है जब हम वर्तमान में जिएं। बीते हुए कल और आने वाले कल का वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वे केवल हमारे विचारों और मन की उपज होते हैं। हमें अपनी चिंताओं को छोड़कर आज के क्षण को पूरी तरह से जीना चाहिए। यदि आप अपने भूतकाल और भविष्यकाल में अटके रहेंगे, तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसीलिए गीता का उपदेश है कि हमें आज में और इसी पल में जीना सीखना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपके साथ अधर्म करता है उसे दंड अवश्य देना चाहिए। यदि आप उसे सहते हैं, तो वह आपके साथ और गलत करेगा और आप भी उसके पाप में भागीदार हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अगर तुम पापियों का वध नहीं करोगे, तो समाज में पाप बढ़ते जाएंगे। इसीलिए जब कोई आपके साथ गलत करे, तो उसका विरोध करना चाहिए, अन्यथा सामने वाला आपका लाभ उठाएगा और आपको कमजोर समझने लगेगा। अगले उपदेश में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोह ही दुख का कारण बनता है। यदि आप मोह के वश में होकर किसी के पीछे पड़े रहेंगे, तो वह अवश्य आपको दुखी करेगा। मोह से आप सही और गलत का भेद नहीं कर पाते, जिससे आपको और भी पीड़ा सहनी पड़ती है। जब मोह खत्म हो जाता है, तब किसी भी रिश्ते से आपको कोई दुख नहीं मिल सकता। कान्हा कहते हैं, आप वह करो जो आपके लिए सही है, न कि जो सब कर रहे हैं। अर्जुन को श्री कृष्ण ने समझाया कि उसका कर्म युद्ध करना है, न कि संन्यास लेना। हर व्यक्ति का एक अलग कर्तव्य होता है और उसी पर चलकर ही वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। यदि आप भीड़ का अनुसरण करेंगे, तो आप भीड़ में खो जाएंगे, लेकिन यदि आप अपने मार्ग पर चलेंगे, तो आप सबसे अलग दिखेंगे। धोखा हमेशा अपने ही देते हैं, क्योंकि वे आपकी कमजोरियों को अच्छी तरह जानते हैं। बाहर वाले आपको धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें आपकी कमजोरियों का पता नहीं होता।
महाभारत का युद्ध भी दो राज्यों के बीच नहीं, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों के बीच हुआ था। यह दिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां और धोखे अपने ही लोगों से आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हर समय भगवान का स्मरण करो और युद्ध भी करते रहो। जीवन एक रणभूमि है और हमें सुख दुख का डटकर सामना करना चाहिए। भगवान हमारी मदद करते हैं, लेकिन हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। आलसी व्यक्ति जो कुछ भी नहीं करता, उसे देखकर भगवान भी घबरा जाते हैं। ईश्वर ने हमें बुद्धि और शक्ति दी है, लेकिन हमारी रक्षा हमें स्वयं ही करनी होगी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तेरी सारी चिंताएं व्यर्थ हैं। मनुष्य जो भी चिंता करता है उसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जो होना है उसे बदला नहीं जा सकता, और जो नहीं होने वाला उसकी चिंता करना ही क्यों। अगर जो होना है वह होकर ही रहेगा तो खुद को क्यों परेशान करना। न हम अपने जन्म के मालिक थे और न हम अपनी मृत्यु के मालिक हैं, तो बीच के जीवन की व्यवस्थाओं को लेकर क्यों खुद को इतना परेशान करना। इसलिए जितना भी जीवन आपको मिला है उसे आनंद के साथ जीना सीखो। कलयुग में जो इंसान जरूरत से ज्यादा अच्छा बनेगा, उसे सिर्फ तकलीफें ही मिलेंगी। खुद को ऐसा कभी नहीं बनाना चाहिए कि सब लोग आकर आपका इस्तेमाल करके चले जाएं। अच्छा इंसान होना और बेवकूफ इंसान होना दोनों में बहुत फर्क होता है। अच्छा इंसान दूसरों के साथ गलत नहीं करता और ना ही किसी को अपने साथ गलत करने देता है, पर बेवकूफ इंसान दूसरों की भलाई करने के चक्कर में हर जगह अपना ही नुकसान करा देता है। तो इतनी समझ जरूर रखो कि ना दूसरों के साथ गलत करना है और ना कुछ गलत अपने साथ होने देना है। अगर कोई आपको आसानी से दुख पहुंचाकर चला जाता है तो अपनी इस आदत को सुधार दीजिए। इस दुनिया में जितना सीधा और कमजोर बनकर जियोगे, लोग आपको उतना ही तकलीफ देंगे, उतना ही ज्यादा आपका इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके साथ कुछ भी गलत करने से पहले 1000 बार सोचें कि यह इंसान चुप करके सहने वाला नहीं है। याद रखना, आज के समय में जो अपनी शक्ति दिखाता है लोग उससे डरते हैं, और जो अपनी कमजोरी दिखाता है लोग उसे डराते हैं। इसलिए शेर बनकर जीना सीखो, यही गीता का ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा यह भी है कि अपने दिल के गहरे राज और अपना दुख हर किसी को नहीं बताना चाहिए। आप जब भी किसी को अपना समझकर अपने राज और अपने दुख बताते हैं तो एक न एक दिन आपको इस बात पर जरूर पछतावा होगा कि आपने लोगों को अपने राज्य बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने दुख बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि यह लोग कभी आपके सगे नहीं हो सकते। यह दुनिया ऐसी ही है, जहां फायदा होता है, जहां मतलब होता है, उस तरफ झुक जाती है। जैसे ही उन्हें आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है, फिर वही लोग आपसे दूर भागने लगते हैं और आपके राज, आपकी कमजोरियां, आपके दुख दुनिया को बताने लगते हैं। इसलिए अपने दिल के गहरे राज अपने दिल में ही रखने चाहिए। जब तक आप औरों से सम्मान की उम्मीद करते हो, तब तक आपका अपमान होता ही रहेगा। जब तक आपको यह इच्छा है कि कोई आपकी कदर करे, तब तक आपकी कोई कदर नहीं करेगा। लोगों से सम्मान की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए, ना ही यह उम्मीद करो कि लोग आपकी कदर करें। दुनिया के लोग बहुत स्वार्थी हैं। अपना स्वार्थ पूरा होते ही यह भूल जाएंगे कि आपने उनके लिए कुछ किया भी था। आप जीवन भर उनके लिए मरते रहते हो और वह रिश्ता तोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाते, और आप ऐसे लोगों के पीछे मरते रहते हो कि वह आपकी कदर करें, आपको इज्जत दें। लेकिन यह लोग किसी के नहीं होते, इसलिए लोगों के पीछे मरना छोड़ दो और अपने लिए जीवन जीना शुरू कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि यह शिक्षा सुनने में जितनी आसान है, समझने में उतनी ही मुश्किल है, क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है
या अन्याय होता है या हमारी जिंदगी में कोई दुख आ जाता है तो पूरी दुनिया ही गलत लगने लगती है, यह जिंदगी ही गलत लगने लगती है। हर इंसान मतलबी और स्वार्थी लगने लगता है। ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में हमेशा हमारे साथ बुरा ही होता है। तो गीता के इस उपदेश को कैसे सच माने कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हालांकि सच यह है कि जब कोई दुख हमारी जिंदगी में आता है तो वह हमें लायक और मजबूत इंसान बनाता है, और जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो उस चोट से हमारी आंखें खुलती हैं कि हम किस इंसान के लिए मर रहे थे जिससे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं थी। हम ऐसे लोगों के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं जिन्हें हमारी परवाह ही नहीं होती। जैसे छोटे बच्चे को उसकी मां कड़वी दवाई पिलाती है, वह कड़वी दवा उस बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वह कड़वी दवा उसकी बीमारी को खत्म करती है। वास्तविकता में हर इंसान उसी को सच मान के जीता है जितना उसकी समझ है या जितना उसे दिखाया या सुनाया जाता है। लेकिन आप तब तक किसी का सच नहीं समझ सकते जब तक आपकी जिंदगी में दुख नहीं आता। जब तक लोगों का आपसे काम निकलता है, मतलब पूरा होता है, तब तक दुनिया आपके साथ बहुत अलग चलती है। लेकिन जिस दिन लोगों को आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है, तब उनका असली चेहरा आपको दिखाई देता है, जो आपके दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है। वास्तविकता में हर इंसान नकाब लगाकर घूमता है। आप तब तक किसी इंसान की सच्चाई नहीं जान सकते जब तक वह आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। इसलिए यह भी आपके लिए अच्छा ही है कि जिसने आपको अपना माना रखा है वह आपको चोट पहुंचाए। यह भी अच्छा ही है कि जिंदगी में दुख आया है, क्योंकि इसी की वजह से आप जिंदगी में लड़ना सीख पाते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना सीख पाते हैं और इंसानों को पहचानना सीख पाते हैं। जिसके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं वह किसी एक की फीलिंग नहीं समझ सकता। कभी किसी के लिए इतना भी मत टूटो कि खुद के लिए मुस्कुराना ही भूल जाओ। हमेशा किस्मत खराब नहीं होती, कई बार हमारे फैसले ही गलत होते हैं। लोग थोड़े से काबिल होते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। शब्द नहीं बोलते, वक्त बोलता है। इंसान को किस बात पर नाज है जब वह आखिरी सफर के लिए भी दूसरों का मोहताज होता है। नजर भी अजीब है, यह उसी को ढूंढती है जो इसे नजरअंदाज करता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे को समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। दूरियां मायने नहीं रखती जब दिल एक दूसरे के लिए वफादार हों। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कोई कहे कि आप बदल गए हो तो समझ लो कि आपने वो चीजें करना बंद कर दी जो उन्हें पसंद थीं। लौटने वाले वही होते हैं जो रूठ कर जाते हैं, टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग रोज हमारा दिल दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। अपनों के सताए हुए लोग कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ देती है, पर फिर भी दिल को उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से बेहतर है कि आप अकेले रहना सीखो। जो छोड़ गया उसे याद मत करो। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हर रिश्ता खास होता है, लेकिन यह भ्रम हो सकता है। कुछ रिश्ते जो हमें अपने लगते हैं धोखेबाज भी हो सकते हैं। वास्तविकता यह है कि हर कोई घायल होता है, लेकिन जो खुद को संभाल कर अपने रास्ते पर चलता है वही वास्तव में जीवित रहता है। मैंने देखा है कि लोग केवल अपने काम निकलने पर ही अपने वास्तविक चेहरे दिखाते हैं और फिर बदल जाते हैं। जब परिंदा उड़ने की ठान लेता है तो हवाओं को रास्ता देना पड़ता है। इसी तरह अपने सपनों और आत्मसंप्रभुता की दिशा में खुद को निरंतर बनाए रखना चाहिए, चाहे दुनिया का नजरिया कुछ भी हो। खुश रहने के लिए अपने जीवन के फैसले अपनी परिस्थितियों के अनुसार लेना चाहिए, न कि बाहरी दुनिया के नजरिए से। जो लोग केवल दुनिया की नजर में फैसले लेते हैं वे अक्सर दुखी रहते हैं। दुनिया से एक दो कदम पीछे रहकर अपने तरीके से चलना सही होता है।
ऐसे लोग जो केवल बहाने बनाते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देना चाहिए। कल की चिंता मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक तुम्हारा साथ दिया है, वह कल भी संभाल लेगा। यह जरूरी है कि हम अपनी दुआ में सच्चे हों और ऐसे लोगों से दूर रहें जो केवल अपने स्वार्थ के लिए हमारे साथ हैं। चीजों को दो दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, एक तो दूर से और दूसरा अपने अहंकार से। दोस्त और रिश्तेदारों की सच्चाई को समझने के लिए हमें उन्हें पूरी तरह से आजमाना पड़ता है। यदि तुम्हारे पास पैसा और सफलता नहीं है तो तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा। हम अपनी जिंदगी का तमाशा खुद ही बनाते हैं। धर्म चाहे जैसा भी हो, इंसानियत महत्वपूर्ण है। अंततः हमारे कर्मों का हिसाब होगा, धर्म का नहीं। हर व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबर की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर रबर टूट जाता है। हम अपनी वास्तविकता को खुलेआम स्वीकार करते हैं और दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं रखते। जब लोग हमें मूर्ख नहीं बना पाते तो वे हमें बेवकूफ कहने लगते हैं। धूप का नाम बदनाम है, लेकिन लोग दूसरों को जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बात करने के लिए केवल शब्द और वक्त नहीं, बल्कि दिल की जरूरत होती है। किसी का अपमान मत करो। तुम शक्तिशाली हो, लेकिन समय उससे भी अधिक शक्तिशाली है, यह कभी मत भूलो। यदि कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो बुरा मत मानो। कुदरत का नियम है कि जिस पेड़ पर सबसे मीठे फल होते हैं, लोग उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर मारते हैं। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वह भगवान के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे दिल से निकली आह आसमान तक जाती है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, दूसरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, खुद के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। लोग आपकी अच्छाई पर शक करते हैं, लेकिन बुराई पर यकीन कर लेते हैं। कोई भी इंसान खुद ब खुद नहीं बदलता। जीवन में कुछ हादसे होते हैं जो हमें बदलने पर मजबूर कर देते हैं। सच्चाई अक्सर उन लोगों के अंदर होती है जो खामोश रहते हैं। झूठ बोलने वाले हमेशा शोर मचाते रहते हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं होती और यह भ्रम भी नहीं होना चाहिए कि सबको हमारी जरूरत है। मैं रोज गुनाह करता हूं, लेकिन वह रोज बख्श देता है। मैं आदत से मजबूर हूं और वह रहमत से मशहूर है। हमें डुबाने में वही लोग हैं जिन्हें हमने तैरना सिखाया था। जिस चांद के हजारों चाहने वाले हैं, वह एक सितारे की कमी को नहीं समझेगा। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। अगर आप सीखने को तैयार नहीं हैं, तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर आप सीखने की ठान लें, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। हो सकता है यह आपके लिए कुछ भी ना हो, पर उसके लिए बहुत कुछ है। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वो कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वो सह लेते हैं। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के हिसाब से बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव जीवन भर आपका साथ देगा। दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए काम करता है, इसलिए उसे खुश रखो, चाहे वह अपना हो या अपनों का। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही अंतर है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य को आस्था कहा जाता है। जीवन वह नहीं जो हम जीते हैं, जीवन तो वह है जो हमें याद रहता है। आप कब सही थे यह कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे यह कोई भूल नहीं पाता। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले ही सिखाते हैं कि कोई रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत हैं, साथ देने वाला कोई नहीं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं
कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। श्री कृष्ण कहते हैं, एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य के लेख, कर्म अच्छे तू करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहे, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तकलीफ की सुरंगों से जब गुजरती है जिंदगी तो अक्सर अपने हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। मैं कल को तलाश रहा दिन भर और शाम होते होते मेरा आज डूब गया। कोई मुझसे पूछ बैठा, बदलना किसको कहते हैं? सोच में पड़ गया हूं, मिसाल किसकी दूं, मौसम की या अपनों की? यह भी अच्छा है कि यह दिल सिर्फ सुनता है, अगर बोलता होता तो कयामत हो जाती। मदद सबकी वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है, वरना लालची इंसान तो अपने माँ बाप को भी भूल जाता है। अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों की जिंदगी में उंगली करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, इससे बहुत अधिक जरूरी है यह जानना कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि शांति बाहर की दुनिया को ठीक करने से नहीं, अंदर की दुनिया को ठीक करने से आएगी। उन्हें वहम है कि हमें उनकी चालाकियां समझ नहीं आती। हम खामोशी से देख रहे हैं उन्हें अपनी नजरों में गिरते हुए। अकेलापन तब महसूस नहीं होता है जब आप अकेले होते हो, बल्कि तब महसूस होता है जब कोई आपकी परवाह नहीं करता। पूरे की ख्वाहिश में यह इंसान बहुत कुछ खोता है, भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। इंसान अपना घमंड अपने अच्छे वक्त में दिखाता है, लेकिन उसकी ईमानदारी उसके बुरे वक्त में दिखती है। रिश्ते कम बनाइए, लेकिन उन्हें दिल से निभाइए, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ते हो या जिंदगी। मेरे अकेले रहने की एक वजह यह भी है कि मुझे झूठे लोगों से रिश्ता तोड़ने में डर नहीं लगता। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। दुनिया का अंत देखो कैसे हो रहा है। राजनीति में कानून खत्म, स्कूलों में पढ़ाई खत्म, अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म और सबसे ज्यादा परिवारों में रिश्ते खत्म। हार कर मत बैठो, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का कुछ नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि इंसान बदला हो, क्या पता वह जीवन के किसी उलझन में फंसा हो। जो व्यक्ति किसी की नजर में बुरा नहीं है, समझ जाना वह चालाक है और वह किसी का सगा नहीं है। रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया था, वह केवल शिव की भक्ति के कारण, बाकी अहंकार से तो अंगद का पांव भी नहीं उठा पाया था। वह देखता सब है, बस फैसले कुछ देर से करता है। तुम्हें तुम्हारे हक का एक दिन जरूर मिलेगा। लोभी को वस्तु भेंट कर, शक्तिशाली को हाथ जोड़कर, मूर्ख को सम्मान देकर और विद्वान को सच बोलकर संतुष्ट किया जाता है। सुनी सुनाई बातों पर मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि लोग आपको वह बातें नहीं बताते जिनमें वह खुद गद्दार थे। वह मां जो बालपन में आपके हर अनकहे भाव को समझ लेती है, प्रयास कीजिए जीवन में कभी भी उन्हें अपनी खुशियों के लिए आपके समक्ष याचना ना करनी पड़े। दो मीठे बोल बोलने से किसी का खून बढ़ जाए तो वह भी एक प्रकार से रक्तदान है। खुशियां तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। और कितने इम्तिहान लेगा वक्त तू, जिंदगी मेरी है, फिर मर्जी तेरी क्यों।
किसी को अपनी जान से ज्यादा चाहने का इनाम दर्द और आंसू के अलावा कुछ नहीं मिलता। ना किस्से में है, ना ही किस्त में है। जिंदगी की खूबसूरती तो बस चंद सच्चे रिश्तों में है। सभी को खलता है मेरा मशहूर होना, गुनाह है क्या खुद के पैरों पर खड़ा होना। न जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे लोग, झूठ ही कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली जाएंगे। कोई भी रिश्ता एक की हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। रिश्ता जो भी हो मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। व्यवहार से भी लिखी जाती है दास्तानें, हर कहानी को कलम की जरूरत नहीं होती। सहयोग एक अनमोल तोहफा है जो देने में भी अच्छा लगता है और मिल जाए तो भी अच्छा लगता है। तजुर्बा कहता है रिश्तों में फासला रखिए, ज्यादा नजदीकियां अक्सर दर्द दे जाती हैं। जिंदगी भर सुख कमाकर दरवाजे से लाने की कोशिश में पता ही नहीं कब खिड़की से उम्र निकल गई। कदर करिए ऐसे लोगों की जो पैसे और तोहफे नहीं, खुद को आप पर खर्च करते हैं। ऐसे लोग दुकानों में नहीं, नसीब से मिलते हैं। विनम्रता से बोलना, एक दूसरे का आदर करना, माफी मांगना और शुक्रिया अदा करना, यह 4 गुण जिसके पास हैं वह हर किसी के दिल पर राज करता है। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में दिखाई ना दें, पर मुश्किल हालातों में हमेशा साथ होते हैं। जीवन सुंदर ऐसे ही नहीं बनता, इसे प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम के साथ सुंदर बनाना पड़ता है। तकलीफ देने वाले को भले ही भूल जाना, लेकिन तकलीफ में साथ देने वाले को कभी मत भूलना। जब कुछ ना हो तो धैर्य की परीक्षा होती है, और जब सब कुछ होता है तो व्यवहार की परीक्षा होती है। कुछ लोग दूसरों को देखकर जीना सीख लेते हैं और कुछ लोग दूसरों को देखकर जलना। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। हमेशा याद रखो, आप अपनी मुसीबतों से कई गुना बड़े हो। अपने आप को खुद की नजरों में उठाइए। जो इंसान अगर खुद की नजरों में उठ गया, वो फिर दुनिया की नजरों में अपने आप उठ सकता है। पहले आपको खुद के सपने पूरे करने हैं। जब आप अपने खुद के सपने पूरे नहीं कर पा रहे हो, तो दूसरों को दिए हुए सपनों को क्या पूरा करोगे? इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप क्या सुनते हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या मानते हैं, क्योंकि जो आप मानते हैं वही आप हैं। जो भी मन में आए उसे खुलकर पूरे मन से करो, क्योंकि एक बार गुजर गया तो वो वक्त फिर दोबारा नहीं आने वाला। अगर आपने अपनी आदतें बदली तो आपकी जिंदगी भी बदलेगी, नहीं तो आपकी जिंदगी में वही होगा जो हमेशा से होता आया है। जिंदगी की दौड़ में हमें ना भागना है, ना रुकना है, बस लगातार चलते रहना है। कामयाबी अनुभव से आती है और अनुभव गलतियों से, यानी खराब अनुभव से आपको ताकतवर बनना है। इसीलिए नहीं कि आप किसी को दबा सको, आपको ताकतवर बनना है इसलिए कि कोई आपको दबा नहीं सके। गलतियां ही इस बात का सबूत है कि आप प्रयास तो कर रहे हो। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में एक बार खुद को देख लो। कभी खुद को कम मत समझो। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आप कर सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, मां कभी साधारण नहीं होती, वह तो परमात्मा के बाद वह शक्ति है जो खुद मौत की गोद में जाकर एक जिंदगी को जन्म देती है। इसलिए मां का सदैव सम्मान करें। छोटी सी मछली पानी के उल्टे बहाव में भी आगे निकल जाती है, जबकि एक बड़ा हाथी तक उस बहाव में बह जाता है, क्योंकि मछली पानी की शरण में है। ऐसे ही जो प्रभु की शरण में हैं, वे विपरीत परिस्थिति में भी संसार सागर से तर जाते हैं। यदि शांति चाहते हो तो कभी दूसरों को बदलने की अपेक्षा मत रखो, स्वयं बदलो। जैसे कंकड़ से बचने के लिए स्वयं जूते पहनना उचित है, न कि पूरी धरती पर कारपेट बिछाने की। छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण, वो बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस दोनों में इतना ही अंतर है, पराक्रम और प्रेम का। आपसी संबंधों में पराक्रम नहीं, प्रेम दिखाइए। जीवन बहती नदी है, हर परिस्थिति में आगे बढ़े। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है,
और खामोशी बहुत खूबसूरत जवाब है। जिसको इज्जत देने वाला रब हो, उसको कोई भी बादशाह जलील नहीं कर सकता। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते हैं, क्योंकि वह भी जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नियत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं, असली धनवान तो वह है जिनके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों का मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हार, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेंगे। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना। ईश्वर कहते हैं, आज के बुरे वक्त को हराकर कल के अच्छे वक्त को जीतना ही जीवन है। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपसे सब खुश हों। इस दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे समझे। कभी आप भी सामने वाले को समझने की कोशिश कीजिए। खुद को समय जरूर दें, आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हमें उस मर्यादा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब रिश्तों की मर्यादा टूट जाती है तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। मैं मतलबी नहीं, बस दूर हो गया हूं उन लोगों से जिन्हें मेरी कदर नहीं। सीधा रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखना, अगर ये खो गए तो कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे। जीवन में जो साथ रहकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उन लोगों का साथ छोड़ देना बेहतर होता है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। किसी के दिल को चोट पहुंचाकर माफी मांगना बहुत आसान है, लेकिन खुद चोट खाकर किसी को माफ करना बहुत ही मुश्किल है। जिंदगी में कोई आपसे जलता है, आप उसे जलने दीजिए। याद रखना, हमेशा जलने वाली चीज एक दिन राख हो जाती है, चाहे वह अहंकार हो, वस्तु हो या इंसान। आप किसी का अच्छा करते रहो, फिर होता यह है कि वह आपको बेवकूफ समझने लग जाता है। हक की बात बोलने के लिए कलेजा चाहिए और तलवे चाटने के लिए एक जीभ ही काफी है। हर तकलीफ से इंसान का दिल दुखता बहुत है, पर हर तकलीफ से इंसान सीखता भी बहुत कुछ है। जब तक इस धरती पर मासूम लोग जिंदा हैं, चालाक कभी भी भूखा नहीं मरेगा। कुछ खास बात नहीं है मुझ में, बस मुझे समझने वाले खास होते हैं। साथ छोड़ने वाले को सिर्फ बहाना चाहिए, जो निभाना चाहते हैं वह मौत के दहलीज तक साथ नहीं छोड़ते। अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन अनुभव। एक सफल जिंदगी के लिए दोनों जरूरी हैं। दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश हों। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। शिकवे तो सभी को हैं जिंदगी से, लेकिन जो मौज से जीना जानते हैं वो शिकायत नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। मतलबी लोगों ने यह दस्तूर बना रखा है, अपने मतलब के लिए अपनों को दूर और गैरों को पास बुला रखा है। किसी को कुछ बोलने से पहले सोचना जरूर, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। जिंदगी में गलतफहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। किसी को इतना इग्नोर मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। जबरदस्ती की नजदीकियों से सुकून की दूरी ही अच्छी है। जाने वाले को रास्ता दो, अगर वास्ता दोगे तो सर पर चढ़ जाएगा। न रूठने का डर, न मनाने की कोशिश। दिल से उतरे हुए लोगों से शिकायतें कैसी। बहुत करीब आ जाते हैं वह लोग जो बिछड़ने का पहले से ही इरादा रखते हैं। कभी पत्थर की ठोकर से भी आती नहीं खरोच, कभी एक जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। मोतियों सा पिरोया मोहब्बत को मैंने, बस भूल इतनी हुई
कच्चा धागा चुन लिया मैंने। बहुत कुछ है कहने को, पर न जाने क्यों अब कुछ ना कहूं, वही बेहतर लगता है। एक भी काम की नहीं निकली, बस यूं ही हाथ भरा पड़ा है लकीरों से। कुछ पल बैठा करो अपनों के पास, हर चीज नहीं मिलती मोबाइल के पास। शर्त थी रिश्ते बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की। गुलाम हूं मैं अपने घर के संस्कारों का, वरना मैं भी घटिया लोगों को उनकी औकात दिखाने का हुनर रखता हूं। कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलिए। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। अपनी अच्छाई पर क्या गुरूर करूं किसी की कहानी में, शायद मैं भी गलत हूं। जिसे निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता। मैं बातें अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। भले ही तमन्ना रखता हूं आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति आपको छोटा नजर आ रहा है तो या तो आप उसे बहुत दूर से देख रहे हैं या फिर गुरूर से। आप कब सही थे यह कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे यह सबको याद रहता है। सच्चे किस्से शराब खानों में सुनाए जाते हैं, जहां हाथों में जाम होते हैं। झूठे किस्से अदालत में सुनाए जाते हैं, जहां हाथों में गीता और कुरान होते हैं। बाप की दौलत से शौक पूरे होते हैं, अपनी कमाई से तो सिर्फ जिम्मेदारियां पूरी होती हैं। आपका एक झूठ आपके सारे सत्य से किए गए कार्यों को भी शंका के दायरे में खड़ा कर देता है। जिस इंसान का नीचा दिखाने में तुम लगे हो, जिस इंसान का गिरने का तुम इंतजार कर रहे हो सकता है वह गिरकर संभल गया हो और तुम उसी का मुकाम ना छू पाओ। जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया, समझो उसने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, और माफ कर देने से कोई बड़ा नहीं होता। अपने दोस्तों को बुद्धिमानी से चुनिए, क्योंकि आप जैसे दोस्त रखते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। मौका और दौलत उन पर ही आती है जो उनकी कदर करते हैं। वही मित्र सच्चा होता है जो समय पर काम आता है। जिसे संसार में सबसे ज्यादा जरूरत समझा जाए, वही प्रीतम, वही मित्र सच्चा माना गया है। सच्चे मित्र की सलाह शहद की तरह मीठी, पवित्र और गुणकारी होती है, जो दिल में उतर जाती है। मित्र का चयन करने से पहले उस पारखी की सलाह पर ध्यान दें, जिसने सत्य और असत्य में भेद करना सीखा हो। उड़ा भी दो सारी रंजिशें इन हवाओं में यारों, छोटी सी जिंदगी है, नफरत कब तक करोगे। घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी अपना घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। वैसे ही जीवन में थोड़ा सा दुख आने पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि दुख के बाद ही तो सुख आएंगे। मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, पर सारी दुनिया के दर्शन उनके अंदर ही हो जाते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मनों का कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। एक जमाना था जब फोटो ब्लैक एंड व्हाइट होती थी और जिंदगी रंगीन थी। आज फोटो बेशक रंगीन है, लेकिन जिंदगी रंगहीन हो गई है। समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्यम को फुर्सत नहीं और अमीर को जरूरत नहीं। छोड़ दिया सफाई देना, मिन्नतें करना और मनाना। जिसे मिलना है मिले, बात करनी है करे, वरना आगे बढ़ो। जिस जगह इंसान राहत की सबसे गहरी सांस लेता है, वह जगह उसका घर होती है। जितना आसान जमीन पर एक घर खड़ा कर लेना है, उतना ही मुश्किल किसी के दिल में अपने लिए घर बनाना है। बुरे लोग अगर सिर्फ समझने से समझ जाते तो बंसीवाला कभी भी युद्ध नहीं होने देता। अब थोड़ा अजनबी ही रहना है मुझे।
बहुत बार खास से आम हुआ हूं। हर रिश्ता एक दूसरे के विश्वास पर टिका होता है। पैदा होने से मरने तक लाख रिश्ते बनते हैं, पर पापा जैसा देखभाल करने वाला और मां जैसी प्यार करने वाली दोबारा नहीं मिलते। बड़ा मजबूत कर दिया है अब खुद को। अब अपने धोखा दे तो फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं मगर करते कुछ भी नहीं। धूप का तो यूं ही नाम बदनाम है। सच तो यह है कि लोग आपस में ज्यादा जलते हैं। पत्थर की कीमत भी तब समझ में आई जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। सबके पास समान आंखें हैं, लेकिन सबके पास समान दृष्टिकोण नहीं। बस यही बात इंसान को इंसान से अलग बनाती है। ना घमंड रहो, ना गुरूर में रहो। बस जिनसे विचार नहीं मिलते उनसे दूर रहो। दुनिया में सिर्फ मोबाइल ही जानता है कि उसके मालिक का किरदार कैसा है। मछलियां भी खुश हो गईं यह जानकर आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। कांटों का चुभन तो कुछ वक्त का होता है, बातों का चुभन जिंदगी भर का। आज जो 6 घंटे पढ़ नहीं सकते वह कल 12 घंटे मजदूरी करने के लिए तैयार रहे। शिक्षा बहुत जरूरी है। दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव दिखाएगा। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया विष संबंधों को मार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन व्यक्ति खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। कड़वा है, पर सच है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व तब निखर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। यह दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते तो क्या भगवान तक बदल दिए जाते हैं। दिल में कभी कभी इतना दर्द होता है कि हम उस दर्द को सह भी नहीं पाते और किसी से कह भी नहीं पाते। 2 चीजें हमारा परिचय देती हैं, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ ना हो और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए। जब सामने वाले को जितनी आपकी ज्यादा जरूरत होगी वह उतने ही अच्छे लहजे में आपसे बात करेगा। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि चेहरा झूठ बोल सकता है, जुबान झूठ बोल सकती है, लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरे को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। उसी तरह व्यक्ति अपने कर्म से नहीं, बल्कि अपनी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। एक बार अगर किसी इंसान पर से भरोसा उठ जाए तो फिर वह जहर खाए या कसम कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे, जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं। कुछ रिश्ते तो लोग सिर्फ जरूरत के कारण निभा रहे हैं। आजकल जरूरतें तय करती हैं कि लहजा कितना मीठा रखना है। ये जिंदगी कितनी आसान होती अगर चेहरे से अच्छे बुरे की पहचान हो जाती। पंख परिंदों पर ही अच्छे लगते हैं, इंसानों पर निकलते ही बर्बादी शुरू हो जाती है। गलत लोगों को इज्जत देने से खुद की इज्जत कम होने लगती है। बिना कुछ किए सिर्फ एक ही चीज बढ़ती है, वो है उम्र। दर्द हमेशा आंसुओं में नहीं होता, कभी कभी मुस्कान में भी छुपा होता है। कहानी रिश्ते हैं, इसलिए चुप हूं। कहानी चुप है, इसलिए रिश्ते हैं। प्यार बेशक सुकून देता है, मगर प्यार एक तरफा हो तो सुकून छिन लेता है। अच्छे दिन के चक्कर में उम्र गुजर जाती है, फिर पता चलता है कि जो गुजर गए वही अच्छे दिन थे। दौलत एक झटके में और खूबसूरती एक बीमारी में फना हो जाती है, इसलिए इन दोनों चीजों पर घमंड ना करें। जितना लोगों को सुनेंगे उतना विचलित होंगे। सही निर्णय के लिए किसी की अनुमति का इंतजार ना करें। यकीन और उम्मीद लक्ष्य को आसान नहीं बल्कि संभव बनाते हैं।
जिंदगी तब अधिक खूबसूरत बन जाती है जब अपनी जिंदगी के कुछ पल हम दूसरों की खुशी के लिए जिएं। किसी ने जख्म खाकर भी दुआएं ही दी हैं, किसी की मुस्कुराहट में भी मकाया है। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ उसे साथ भी देना चाहिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ कभी गलत नहीं होता। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातें दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ाने का नाम है, रोकने का नहीं। जो व्यक्ति शक्तिहीन होते हुए भी हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। कुछ पाने के लिए जिद होनी चाहिए, वरना उम्मीद लगाकर तो हर कोई बैठा है। जितना खुद को बदल सकते थे बदल लिया, अब जिसको शिकायत है वह अपना रास्ता बदले। मुस्कुराकर दर्द को सहना क्या सीख लिया। सबने सोच लिया कि हमें तकलीफ ही नहीं होती। ना गलत सहते हैं ना गलत करते हैं, बुरे इसलिए हैं कि सच मुंह पर ही कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में 3 बातें हमेशा याद रखो। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ गया। लोगों पर 3 एहसान कीजिए। फायदा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी ना पहुंचाए, खुशी नहीं दे सकते तो दुख भी ना पहुंचाए, और तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करें। साथ उसका दो जिसे आपकी जरूरत है, उसका नहीं जिसे आपकी कदर नहीं। अपने शब्दों को निर्मल और पवित्र रखो, क्योंकि संभव है कल इन्हें आपको वापस लेना पड़े। आपका दिमाग कितना भी तेज क्यों ना हो, नसीब के बिना आप जीत नहीं सकते। सफल और अमीर हुए बिना किसी से भी इज्जत पाने की उम्मीद कभी मत करना। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं होती। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जीवन में कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, अगर आप शांत रहे तो हर समस्या का समाधान जरूर मिल सकता है। मजबूत तो वह है जो रोने के बाद भी अपने आप को समझाए कि वह रब है ना, सब ठीक कर देगा। जिस रिश्ते में अपनी अहमियत खत्म हो चुकी हो, उसे चुप आप छोड़ देना ही बेहतर होता है। जो हासिल नहीं होता बस वही याद रह जाता है, बाकी देती तो बहुत कुछ है यह जिंदगी। इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। जितना दुख आज आपको मिल रहा है, आने वाले समय में आपका जीवन उससे लाख गुना बेहतर होने वाला है। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्तों में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। लोग अगर कीचड़ उछाले तो परवाह मत करो। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों से मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी, यह तो आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। भगवान ने आपको जिंदगी रूपी एक तोहफा दिया है। अब इसकी कीमत बढ़ानी है या घटानी है, ये आपके हाथ में है। हर लिखी हुई बात को हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला भावनाएं लिखता है और लोग केवल शब्द पढ़ते हैं। खुशी उनको नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जिया करते हैं। खुशी तो उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तें ही बदल लिया करते हैं। एक झूठे व्यक्ति की यही सजा होती है कि जब वह सच बोलता है तो उस पर कोई भरोसा नहीं करता। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा ही लगता है। शरीर को ही नहीं, अपने शब्दों को भी सुंदर रखो। लोग आपकी शक्ल चाहे भूल जाए, लेकिन आपके शब्दों को नहीं भूलते। धोखे की खासियत होती है कि उसे देने वाला अक्सर कोई खास ही होता है। एक इंसान मर जाए तो सब्र आ जाता है, लेकिन जब एक जिंदा इंसान आपके लिए मर जाए तो कभी सब्र नहीं आता। जिस प्रकार तूफान से ठोस चट्टान नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग प्रशंसा या निंदा से प्रभावित नहीं होते। गुमान था कि कोई दुश्मन जान नहीं ले सकता, अपनों के वार का तो ख्याल तक न था। एक सफाई अभियान यहां मेरे दिल में भी चला देना साहब। बहुत से बिखरे सपनों का मलबा पड़ा है।
बरसों से मनुष्य की मानसिकता बस यही है कि गलती बड़ी से बड़ी करके सजा छोटी से छोटी चाहता है, सेवा थोड़ी से थोड़ी करके फल ज्यादा से ज्यादा चाहता है। दोस्त, रिश्तेदार सबको आजमा के देख लेना। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। मेरी दुनिया का हर शख्स मतलबी निकला। घर पर एक आईना था, बस वही वफादार निकला। दुनिया की सबसे कीमती चीज जो आपने कमाई है वो आपका हुनर और तजुर्बा है, जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता और ना ही कोई छीन सकता है। रिश्ते अपने आप से अच्छे होने चाहिए, बाकियों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहां लोग हकदार बदल देते हैं, वक्त आने पर किरदार बदल देते हैं। ख्वाहिश पूरी ना हो तो रिश्ते तो क्या भगवान भी बदल देते हैं। यह उम्र बीत गई पर समझ नहीं आया, जिनसे मोहब्बत होती है वह कदर क्यों नहीं करते। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। वक्त कैसा भी हो गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और रिश्ते हमेशा याद रह जाते हैं। 3 रिश्ते 3 वक्त में ही पहचाने जा सकते हैं, पत्नी गरीबी में, औलाद बुढ़ापे में और दोस्त मुसीबत में। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहां पर इज्जत नहीं वहां से उठकर जाना भी सीखो। जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरह से करते हैं। सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी है। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं, सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। 2 पल साथ बिताने से कहां चलता है आजकल का प्यार वर्षों तक। 1 महीने में मिटा के जिस्म की प्यास मुंह फेर लेते हैं लोग। बात करने के लिए वक्त और शब्द नहीं, बल्कि मन होना चाहिए। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। इंसान सिर्फ एक ही बात पर अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसे गलत समझने लगते हैं। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। गलती बेशक भूल जाओ, लेकिन सबक हमेशा याद रखो। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं।